सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं की पुस्तक सुरभि के 18वें पाठ को। अष्टादशः पाठः प्रियदर्शिनी इंद्रा। अस्माभिः प्रियदर्शिन्याः इंद्रायाः दर्शनमेकधा कृतम्। हम सभी ने प्रियदर्शिनी इंदिरा जी के अनेक बार दर्शन किए हैं। कोटिजनैः तस्याः ऊर्जस्वलानि भाषणानि श्रुतानि। करोड़ों लोगों के द्वारा उनके तेजस्वी भाषण को सुना गया। सहस्त्रैः बालकैः तस्याः हस्ताभ्यां सस्नेहं प्रदत्ता पुष्पमाला गृहीता। अतः दिवंगतापि सा देवी अस्माकं कृते वर्तमानेवास्ति। हजारों बालकों के द्वारा उनके हाथों से प्रेम पूर्वक दी गई पुष्पमाला स्वीकार की गई, इसलिए मरकर भी वह देवी हमारे लिए उपस्थित ही है। तस्याः जन्म प्रयागनगरे 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे आनंद भवन नाम के पैतृक गृहे अभवत्। उनका जन्म 1917 में प्रयागनगर में आनंद भवन नामक पैतृक गृह में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू तस्याः पिता कमला नेहरू च जननी अभवत्। जवाहरलाल नेहरू उनके पिताश्री और कमला नेहरू माताश्री थी। इंदिरायाः प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे पूना नगरे च अभवत्। इंदिरा जी की प्रारंभिक शिक्षा आनंद भवनम स्वतंत्रतांदोलनस्य केंद्रमासीत्। उन दिनों आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था। सर्वे राष्ट्रीय सभी राष्ट्रीय नेतागण वहां आते थे। इंदिरा तेभ्यः देशभक्ते संघर्षशीलतायाश्च संस्कारान् गृह्णात्। इंदिरा जी ने उनसे देशभक्ति और संघर्षशीलता के संस्कार ग्रहण किए। प्राथमिकीं शिक्षां समाप्य सा शांति निकेतनम अगच्छत्। प्राथमिक शिक्षा समाप्त करके वह शांति निकेतन गई। तत्र गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य सान्निध्ये भारतीय संस्कृते मानव प्रेम्णः च महती शिक्षां प्राप्नोत्। वहाँ पर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में भारतीय संस्कृति और मानव प्रेम की महान शिक्षा ग्रहण की। तस्याः उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये संपन्ना। उनकी उच्च शिक्षा इंग्लैंड देश में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वातंत्र्याय आंदोलनं कुर्वन् कारागारम् अगच्छत्। जवाहरलाल नेहरू प्रायः स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते और जेल जाते थे। कारागारात् सः इंदिरायै अनेक पत्राणि प्रेषितवान्। जेल से उन्होंने इंदिरा जी के लिए अनेक पत्र भेजे। एतानि पत्राणि पुत्र्याः कृते पितुः पत्राणि इति नाम्ना पुस्तकरूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। ये पत्र पुत्री के लिए पिता के पत्र नामक नाम से पुस्तक रूप में प्रसिद्ध हैं। तेभ्यः ज्ञायते यत् नेहरू स्वपुत्रीं विदुषीं दूरदर्शिनीं ऊर्जस्वलां च दृष्टुमैच्छत्। उनसे ज्ञात होता है कि नेहरू जी अपनी पुत्री को विदुषी, दूरदर्शिनी और तेजस्विनी रूप में देखना चाहते थे। इंदिरायाः एते गुणाः प्रसिद्धाः सन्ति। इंदिरा जी के ये गुण प्रसिद्ध हैं। स्वमातुः कमला नेहरूतः सत्यस्य शुद्धान्तःकरणस्य च शिक्षाम् अलभत। अपनी माता कमला नेहरू से उन्होंने सत्य और शुद्ध अंतःकरण की शिक्षा ग्रहण की। बाल्यकाले एव तया वानरसेना इति नाम्नी बालकानां संगठना कृता। बाल्यकाल में ही उन्होंने वानर सेना नाम का बालिकाओं का एक संगठन तैयार किया था। तस्या विवाह फिरोज गांधीना सह अभवत्। उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ था। तौ दंपती स्वाधीनता आंदोलने कारागारम गतवन्तौ। ये दोनों दंपति स्वाधीनता आंदोलन में जेल गए।
1960 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्याः पति स्वर्गं गच्छत्। ईस्वी सन 1960 में उनके पति का निधन हो गया। लाल बहादुर शास्त्रिणः मृत्योरनन्तरं सा भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत्। श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत वह भारत की प्रधानमंत्री बनी। तत्पदमंगीकृत्य सा देश सेवायां सर्वभावेन संलग्ना जाता। उस पद को धारण कर वह देश सेवा में तन मन से लग गईं। अधिकोषाणां राष्ट्रीयकरणं, भूतपूर्वराज्ञा विशिष्टाधिकाराणां समाप्ति, तेषां न्यायधनदानस्य, प्रिविपर्स अन्तः भूमि सम्पत्त्योः सीमानिर्धारणं चेत्यादीनि कार्याणि तस्याः महत्त्वम् उद्भासयन्ति। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों की समाप्ति, उनके प्रीवियर्स का अंत, भूमि और संपत्ति की सीमा का निर्धारण इत्यादि कार्य उनकी महानता घोषित करते हैं। बांग्लादेशस्य मुक्तिसंग्रामे भारतीयसेनां प्रेष्य तया अपूर्व साहसे कृतम्। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना भेजकर उन्होंने अपूर्व साहस का परिचय दिया। भारतस्य सहयोगेनैव बांग्लादेशः स्वतंत्रतः जातः। भारतीय सहयोग से बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। सा जीवन पर्यन्तं भारतस्य कल्याणाय निर्धनानामुत्थानाय च प्रयत्नं करोत्। वह जीवन पर्यंत भारत के कल्याण और निर्धनों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहीं। दरिद्रतामपनय इति तस्या उद्घोषणासीत्। उनका नारा था गरीबी हटाओ। 1984 तमस्य ख्रीस्ताब्दस्य अक्टूबर मासे 31 दिनाङ्के सा एकस्य स्वरक्षकस्यैव गोलिकाभिः वीरगतिं प्राप्नोत्। 31 अक्टूबर सन 1984 में वह अपने एक अंगरक्षक की गोलियों की शिकार होकर वीरगति को प्राप्त हुई। सर्वे जनाः तां शांतिदूती इति रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति। सभी लोग उन्हें शांतिदूती के रूप में श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तस्याः समाधिस्थलं शक्तिस्थलमिति नाम्ना प्रसिद्धमस्ति। उनका समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार इस अध्याय का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। आइए हम अभ्यास प्रश्नों की ओर चलें। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। इंदिरायाः भाषणानि कीदृशानि आसन्। इंदिरा जी के भाषण किस प्रकार के होते थे। ऊर्जस्वलानि। इंदिरा जी के भाषण ऊर्जा से भरे हुए होते थे। इंदिरायाः उच्च शिक्षा कुत्र अभवत्। इंदिरा की उच्च शिक्षा कहाँ पर हुई। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। नेहरू स्वपुत्रीं कथं द्रष्टुमैच्छत्। नेहरू जी अपनी पुत्री को कैसा देखना चाहते थे। इसमें विदुषीं, दूरदर्शिनीं और ऊर्जस्वलां तीनों लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऊर्जस्वलां लिख रहा हूँ। नेहरू स्वपुत्रीं ऊर्जस्वलां दृष्टुमैच्छत्। इंदिरा कुत्र भारतीय सेनां प्रेषितवती। इंदिरा ने भारतीय सेना को कहाँ भेजा। बांग्लादेशम। इंदिरा ने भारतीय सेना को बांग्लादेश में भेजा। इंदिरायाः का उद्घोषणा आसीत्। इंदिरा की क्या उद्घोषणा थी। दरिद्रताम अपनय अर्थात दरिद्रता को हटाओ, गरीबी हटाओ, यह उद्घोषणा इंदिरा जी की थी। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखने हैं। का दिवंगतापि का अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति। मरकर भी कौन हमारे लिए उपस्थित है। यहाँ पर का के स्थान पर इंदिरा शब्द का प्रयोग करना है। दिवंगतापि इंदिरा अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति। मरकर भी हमारे लिए इंदिरा हमारे लिए उपस्थित है। इंदिरायाः जन्म कदा अभवत्। इंदिरा का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर कदा के स्थान पर 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे का प्रयोग करना है। इंदिरायाः जन्म 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे अभवत्। 1917 में हुआ था। इंदिरायाः जन्म कुत्र अभवत्। इंदिरा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। इंदिरायाः जन्म प्रयाग नगरे अभवत्। इंदिरा जी का जन्म प्रयाग नगर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू किं कुर्वन् कारागारमगच्छत्।
जवाहरलाल नेहरू क्या करते हुए कारागार में गए? जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रतायै आंदोलनम कुर्वन् कारागार मगच्छत्। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता का आंदोलन करते हुए कारागार में गए। इंदिरायाः समाधि स्थलम केन नामना प्रसिद्धमस्ति? इंदिरा का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? इंदिरायाः समाधि स्थलम शक्ति स्थलमिति नामना प्रसिद्धमस्ति। इंदिरा का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थानों को भरिए। ये मैंने आपके लिए किए हैं, आप यहाँ से इनको लिख सकते हैं और ये पाठ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, तो इस प्रकार से इनको आप नोट कर सकते। नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, नाम लिखते हुए इनके समास विग्रह करना है। ये भी मैंने आपके लिए किए हुए हैं। इनकी अतिरिक्त जानकारी के लिए हमारे समास वाले प्रकरण के आप वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी आप इनको यहाँ से नोट करें। नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत, नाम लिखते हुए संधि विच्छेद कीजिए। इनको भी मैंने आपके लिए किया हुआ है। ये हमारे संधि वाले प्रकरण से आप इन संधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ से इनको नोट करेंगे। अधोलिखित शब्दानाम आधृत्य वाक्य रचनाम कुरुत, निम्न शब्दों को लेकर वाक्य की रचना करना है। आप किसी भी प्रकार से संस्कृत में वाक्य बना सकते हैं। कुछ वाक्य हमारे पाठ में भी आए हुए हैं, मैंने आपके लिए किए हैं। आप इनका इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और आप अपने तरीके से भी इनके वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 7, उचितम योजयत, सही जोड़ियाँ बनाना है। आखंड को बाखंड से सही प्रकार से मिलाना है। इंदिरायाः जन्म 5वें स्थान पर प्रयाग नगरी से मिलाना है। इंदिरायाः पति 3 स्थान पर फिरोज गांधी से मिलाना है। इंदिरायाः माता, इंदिरा की माता का नाम कमला नेहरू 4th स्थान से मिलाना है। इंदिरायाः पिता जवाहरलाल नेहरू 2 स्थान से मिलाना है। बालका नाम संगठना 1st स्थान पर बानर सेना से मिलाना है। इस प्रकार ये जोड़ियाँ हमको पूर्ण करनी है। प्रश्न 8, इंदिरा गांधी इति विषयमवलम्ब्य संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। इंदिरा गांधी विषय पर संस्कृत में 10 वाक्य लिखना है। ये पाठ के आधार पर हमें स्वयं करना होगा। प्रश्न 9, भिन्न प्रकृतिम शब्दम चुनित, विभिन्न प्रकृति के शब्दों को हमें चुनना है। प्रथम इंदिरा, पार्वती, अहिल्या, लक्ष्मीबाई। इसमें से पार्वती देवी का नाम है, जबकि इंदिरा, अहिल्या और लक्ष्मीबाई महान स्त्रियों के नाम हैं जो भारत भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया है। अक्टूबर मासः, अगस्त मासः, चैत्र मासः, जून मासः। इसमें से चैत्र मासः हिंदी महीने का नाम है, अन्य अंग्रेजी महीनों के नाम हैं। जल सेना, बानर सेना, थल सेना, वायु सेना। तो इसमें से ये जल सेना, थल सेना और वायु सेना हमारी सेना के अंग है, जबकि बानर सेना इंदिरा जी द्वारा रचित बालिकाओं का एक संगठन था। प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, महामंत्री। इनमें से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री हमारे देश के संविधान के द्वारा प्रदत्त पद है, जबकि महामंत्री किसी सेना या राजा के राज्य कार्य में होता है। इस प्रकार ये प्रश्न पूर्ण होता है। योग्यता विस्तारः, इंदिरायाः जीवन वृत्तम पठत। इंदिरा गांधी का जीवन वृत्त हमको पढ़ना है, तो इस पाठ में हमने पढ़ा। इसके अतिरिक्त भी हम अन्य स्थानों से अन्य जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र भारतस्य प्रधानमंत्रीणाम नामानि क्रमानुसारम लिखत। स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्रियों का नाम क्रम के अनुसार हमें लिखना है। तो इस प्रश्न को भी छात्रों को स्वयं ढूंढ कर लिखना है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हमें प्रारंभ करके वर्तमान प्रधानमंत्री तक के नाम क्रम से लिखना है। तो इस प्रकार ये पाठ पूर्ण होता है। तो आशा है आप सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ मंगल कामना।